A few moments later. पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात तो आपके इल्म में है कि अफगानिस्तान से बेशुमार लाखों की तादाद में पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में आए हुए हैं और पाकिस्तान ने इनका बायोडेटा भी इकट्ठा किया था और इनसे ये भी कहा गया था कि अब चूंकि हालात ठीक हो चुके हैं इसलिए आप लोग वापस चले जाएं। लेकिन आज अफगान लीडर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो बयान दिया है इससे एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है। पाक अफगान ताल्लुकात पहले से भी ज्यादा कशीदा हो चुके हैं, लेकिन इस बयान के बाद इनमें मजीद शिद्दत आ सकती है। इन्होंने क्या कहा है और इसका क्या रद्द अमल हो सकता है और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, ये आगे चलकर बयान किया जाएगा। लेकिन इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, मामला ये है कि पाक अफगान ताल्लुकात में जितनी शिद्दत आ चुकी है इसमें कमी आने का दूर दूर तक इम्कान दिखाई नहीं देता और अब तालिबान के लीडर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो बयान दिया है इसने जल्दी पर तेल का काम किया है और हालात मजीद कशीदा होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो अफगानी पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान हुकूमत इनको इनकी मर्जी पर छोड़ दे। अगर वो आना चाहे तो आ जाएं और अगर नहीं आना चाहते तो इनको जबरदस्ती निकाला ना जाए। इस वक्त पाक फौज की तरफ से भी और तालिबान की तरफ से भी बॉर्डर पर फायरिंग होती रहती है और इसके नतीजे में शहादतें भी होती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, इसलिए कि तालिबान इस बाउंड्री लाइन को सिरे से ही तस्लीम नहीं करते और कहते हैं कि ये लाइन अंग्रेजों ने हमें तोड़ने के लिए लगा रखी है और जो बाढ़ पाकिस्तान ने लगाई है इसको भी तस्लीम नहीं करते और कई बार इन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश भी की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अब बयान दिया है कि अफगान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान से निकाला ना जाए, इसलिए कि हमें अभी अपनी मैशत को बेहतर करने के लिए बहुत वक्त दरकार है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि 2-3 साल तक इनको वहीं रहने दे और इनको वहां से निकाला ना जाए। प्यार दोस्तों, इसके साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि लाखों अफगानी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए जो दहशत गर्दी होती है उसका बाइस भी यही अफगानी है। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम पाकिस्तान के इस इल्जाम को कबूल नहीं करते, इसलिए कि कोई भी अफगानी दहशत गर्द नहीं है और ना वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने का सोच सकता है। ये आपके लोग हैं और इनमें TTP भी शामिल हो सकती है। पाकिस्तान ने 1 नवंबर की तारीख दी हुई है कि इस दौरान अफगानी यहाँ से नकल मकानी कर जाए। अब तकरीबन 23 से 24 दिन रह चुके हैं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आ चुका है कि इनको फिल वक्त ना निकाला जाए। इस सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान जबरदस्ती इनको वापस भेजेगा तो तालिबान की तरफ से रद्द अमल आएगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा, अभी इसकी कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई, लेकिन तालिबान ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है और कहा है कि हम इनको अफगानिस्तान में उस वक्त तक आने नहीं देंगे जब तक हमारे हालात मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते। अब एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम आने नहीं देंगे और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाएं। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि इनको जबरदस्ती भेड़ बकरियों की तरह अफगानिस्तान में हाँक दिया जाए। इसके लिए एक कानूनी तरीका कार है, इनका शनाख्ती कार्ड, इनका पासपोर्ट वगैरह देखा जाए, जिसके पास नहीं है उसको बना कर दिया जाए और इस काम के लिए बहुत वक्त दरकार है। प्यार दोस्तों, अब मामला ये है कि पाकिस्तान अफगानियों को निकालने की कोशिश करेगा और अफगान तालिबान इनको कबूल नहीं करेंगे तो जंग तो होगी और बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ जाएगी। अब जब अफगानी बॉर्डर पर जमा हो गए तो कोई दहशत गर्दी हो गई तो एक और मुसीबत आन पड़ेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दाइश के लोग हमारे मुल्क में आते हैं, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाया जिस तरह पाकिस्तान हम पर इल्जाम लगाता है। पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जाता है कि पाकिस्तानी दाइश एक नई टर्म निकाली गई है जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है और ना ऐसी कोई तंजीम पाकिस्तान में मौजूद है। अब हम जब इनको वापस भेजेंगे तो इनकी तरफ से रद्द अमल आएगा। इसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो भी सूरत हाल बनी है वो पाकिस्तान की वजह से है। अफगानिस्तान की तबाही का बाइस भी पाकिस्तान है और वो सीधा साधा पाकिस्तान को इस तबाही का जिम्मेदार करार देते हैं, जबकि पाकिस्तान इससे इनकार करता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान से अमेरिकी ड्रोन उड़कर हमारे मुल्क में हमले करते हैं और पाकिस्तान इनको रोकता नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि 20 साल अमेरिका यहाँ रहा और पाकिस्तान 20 साल तक अमेरिका की मदद करता रहा और हमारे खिलाफ इसकी तायीद करता रहा। प्यार दोस्तों, इसके साथ वो ये कहते हैं कि हम इस लाइन को भी नहीं मानते और ये कहते हैं कि जिस जगह पर अफगानी रह रहे हैं
वो तो है ही अफगानिस्तान का हिस्सा, ये पाकिस्तान नहीं है। वो तो अपने ही इलाके में रह रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का कोई हक नहीं कि इनको निकाले। प्यारे दोस्तों, इस वक्त तक इनका यही मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान का अक्सर हिस्सा अफगानिस्तान का है और ये अंग्रेजों ने लाइन लगाई है, इससे हम तकसीम होकर रह गए हैं। हमारे कुछ लोग लाइन के उस पार हैं, तो उनके खानदान के बाकी लोग इस तरफ हैं, इसलिए हम इस लाइन को नहीं मानते। ये हमें कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने लगाई थी। पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई तो इन्होंने इसको काटने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। प्यार दोस्तों, अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अफगान महाजरीन पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो पाकिस्तान की मईशत पर भी दबाव पड़ता है और दूसरी तरफ हालात भी खराब होते हैं, इसलिए कि बॉर्डर पर लड़ाइयाँ होती हैं और दहशतगर्दी होती है, इसलिए इनको हर हाल में वापस जाना चाहिए। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये बयान देकर हालात को मजीद कशीदा करने की कोशिश की है। अब अफगान ये कहते हैं कि हम 40 साल से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, अब तो इनको पाकिस्तान की शहरियत मिल जानी चाहिए थी। अब हमारी यहाँ शादियाँ भी हुई हैं और औलादे भी हुई हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की शक्ल तक देखी नहीं है। पोते पोतियाँ जो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, उनको क्या पता अफगानिस्तान क्या है और वो किस तरह वहाँ सेट होंगे। इसके साथ वो कहते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है कि वो दोबारा स्टेबल हो सके। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि आपको हर हाल में इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसको धमकी कहा जा सकता है। अब ये मामला किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान इनको निकालेगा और अफगानिस्तान इनको कबूल नहीं करेगा तो बॉर्डर पर कशीदगी तो होगी, और दूसरी तरफ भारत इस ताड़ में बैठा हुआ है कि इनका पड्डा अफगानिस्तान के साथ हो और हम इन पर चढ़ाई कर दें, और एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला आवर हो तो दूसरी तरफ से हम हमला कर दें। जैसा कि मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को खून में नहला देंगे और इसको भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास इसका क्या हल है? किस तरह इन अफगान पनाह गुज़ीरों के साथ मामला तय किए जाएंगे, अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है, इसलिए मामला सुलझाव की तरफ जाने की बजाय उलझाव की जानिब जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बैठकर इस मसले का हल निकालने की जरूरत है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कौन सी नई सूरत हाल पैदा होने वाली है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।